बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NMA न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 124वीं मिडशिप और 32वीं कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड कमांडर रॉयल बहरियन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली इस पुरवक़ार तकरीब के मेहमान खसूसी हैं। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया। परेड के दौरान कैडेट्स ने पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ को सलामी दी, जबकि बहरियन के रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम आल बिन अली ने परेड का मुआयना किया। इस मौके पर मेहमान खसूसी रॉयल बहरियन नेवल फोर्स रियर एडमिरल अहमद मोहम्मद इब्राहिम ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा। पाकिस्तान से ऑफिसर कैडेट उमर मुख्तार को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। इराक से ऑफिसर कैडेट अल-ज़बी फहद हस्साम फरीद को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्ड मेडल दिया गया। मिडशिपमैन शहाब अहमद को एकेडमी ड्रिक दी गई। मिडशिपमैन मोहम्मद अजीज अब्बास को मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी पर एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। कमांडेंट पाकिस्तान नेवल एकेडमी कमोडोर ज़ियाउर रहमान ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान नेवल एकेडमी काबिल फ़ख्र इदारा है। दुख्तरे मशरिक बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी, जियालों की घड़ी खुदा बख्शामद, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप कायम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने फरियाल टालपुर के साथ बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़री दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो की कब्रों पर भी फूल रखे। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी सिंध सीनियर वक़ार मेहदी समेत दीगर रहनुमाओं और जियालों ने भी बेनज़ीर भुट्टो और भुट्टो ख़ानदान की दीगर शख्सियात की कब्रों पर हाज़री दी। हुकूमत सिंध ने साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर आम तातील का ऐलान किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौड़ ने भी शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आज आज़ाद कश्मीर में आम तातील का ऐलान कर दिया। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर इन पर जानलेवा हमला किया गया और यूं अवाम की ये महबूब लीडर अलमनाक अंदाज में दुनिया से रुखसत हो गईं। बेनज़ीर भुट्टो को लाड़काना के घड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। चेयरमैन PTI ने वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात और मुलाकात के दावे को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान के मुज़ाकरात से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 दिनों या पूरे साल में वज़ीर आज़म से इनका कोई राब्ता नहीं हुआ। अगर राब्ता हुआ या उन्होंने कोई राब्ता किया तो अवाम को ज़रूर बताएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बातचीत एक अहम मामला है, मुज़ाकरात पर गैर संजीदा गुफ्तगू ना करें ताकि हालात मज़ीद ख़राब ना हो। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ इख्तियार वली खान ने दावा किया था कि 10 रोज़ में बैरिस्टर गौहर ने 3 मरतबा वज़ीर आज़म से मुज़ाकरात के लिए मिन्नत की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और अज़मा बुखारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त शहरी मुनीर अहमद ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप एक्ट से मुतालिक अदालती हुक्म पर तनकीदी बयानात तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं। प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली पर बयानात से अदलिया की साख मुतासिर हुई। दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि वज़ीर आला पंजाब के बयानात ने अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। अदालती हुक्म को लैंड माफिया के हक़ में करार देना संगीन इल्ज़ाम है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म को सियासी रंग देना गैर कानूनी अमल है। दरख्वास्त गुज़ार ने कहा कि आला ओहदेदारान के बयानात से अदालती अमल मुतासिर हो सकता है, लिहाजा मरियम नवाज और अज़मा बुखारी को तौहीन अदालत का शोकास नोटिस जारी किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और अज़मा बुखारी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। पंजाब में धुंध के डेरे, रास्ते गुम, मोटरवेज कई जगह से बंद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध ने डेरे डाल रखे हैं, जिसके बाइस हद निगाह बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सुबह और रात के औकात में धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। धुंध के बाइस कई अहम शाहराहों और मोटरवेज पर सफ़र करना खतरनाक हो गया है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हिफाजती इक़दामात के तहत मोटरवे M2 को लाहौर से हिरन मीनार तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इसी तरह मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक, जबकि मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक
بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ دھند کے باعث حد نگاہ بعض مقامات پر چند میٹر تک محدود ہو گئی ہے، جس سے حادثات کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ گرین کریسنٹ ٹرسٹ کی جانب سے حیدرآباد اور سکھر میں اس ماہ 2 رنگا رنگ تفریحی تقاریب 888 سے زائد یتیم طلباء کی تفریح کے لیے منعقد کی جائیں گی۔ تقاریب کے ذریعے سندھ میں ناخواندگی کے خلاف جدوجہد تیز کرنے کے لیے جی سی ٹی کے 2026 رمضان فنڈ ریزنگ مہم 900 ملین روپے کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا۔ حیدرآباد غیر منافع بخش تعلیمی ادارے گرین کریسنٹ ٹرسٹ جی سی ٹی اس ماہ حیدرآباد اور سکھر میں 2 مسلسل اور شاندار تفریحی تقاریب منعقد کرنے جا رہا ہے، جن میں سندھ کے اندرونی علاقوں کے 19 اضلاع میں قائم جی سی ٹی کے 67 فلاحی اسکولوں میں زیر تعلیم 888 سے زائد یتیم طلباء شریک ہوں گے۔ یہ دن بھر جاری رہنے والی تفریحی تقاریب بچوں کو خوشی اور تفریح کا نایاب موقع فراہم کرے گی، جبکہ ان مواقع پر گرین کریسنٹ ٹرسٹ کی 2026 کی رمضان فنڈ ریزنگ مہم کا باضابطہ آغاز بھی کیا جائے گا۔ اس مہم کے ذریعے ادارہ 900 ملین روپے جمع کرنے کا ہدف رکھتا ہے تاکہ اسکول سے باہر بچوں کو تعلیم کے دائرے میں لایا جا سکے اور سندھ کے پسماندہ علاقوں میں معیاری تعلیم تک رسائی کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ حیدرآباد میں منعقد ہونے والی تقریب میں 777 سے زائد یتیم طلباء شرکت کریں گے، جہاں صوبہ سندھ کے سینئر وزیر برائے اطلاعات و ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ دوسری تقریب سکھر میں منعقد کی جائے گی، جس میں 111 سے زائد یتیم طلباء شریک ہوں گے، جبکہ سکھر کے میئر ارسلان اسلام شیخ کی بطور مہمان خصوصی شرکت متوقع ہے۔ زاہد سعید نے مزید کہا کہ لاہور اور اسلام آباد کی کاروباری برادریوں کی جانب سے حالیہ 150 ملین روپے کے عطیات نے ادارے کی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کیا ہے، جس کے نتیجے میں 2026 سے سندھ سے باہر بھی اسکولوں کے قیام کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ ایشز سیریز میں شکست کے بعد باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں انگلینڈ کی بے معنی فتح۔ تفصیلات کے مطابق میلبورن میں کھیلے گئے باکسنگ ڈے ٹیسٹ میں انگلینڈ نے 175 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ ہیری بروک 18 اور جیمی اسمتھ 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ جیکب بیتھل 40، زیک کرولی 37 اور بین ڈیکٹ 34 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ جورٹ 15، برائڈن کارس 6 اور کپتان بین سٹوکس 2 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ آسٹریلیا کی جانب سے جوائے رچرڈسن اور اسکاٹ بولن اور مچل سٹارک نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ ایشز کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب آسٹریلوی ٹیم کو اسٹیو اسمتھ کی کپتانی میں شکست ہوئی۔ اس سے قبل دوسرے روز آسٹریلیا نے 4 رنز بغیر کسی نقصان کے اپنی دوسری اننگز کا آغاز کیا تو پوری ٹیم 132 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ٹریوس ہیڈ 46 اور کپتان اسٹیو اسمتھ ناٹ آؤٹ 24 رنز بنا کر نمایاں رہے تھے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں NMA نیوز۔